वो हम। आवाज आ रही है? हाँ शिवो हम। क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यही विषय चल रहा था ना। चलो बहुत अच्छी बात है। संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार क्यों नहीं किया जा सकता? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार क्यों नहीं किया जा सकता, क्या कारण है? बहुत बहुत उत्तम बात है। जो स्वयं अस्तित्वहीन हो, जिसकी सत्ता ही नहीं हो, उसको बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई दृष्टांत बता सकते हो क्या? कोई दृष्टांत ध्यान में आ रहा हो? एक ये दृष्टांत ठीक है। और कौन सा दृष्टांत ठीक हो सकता है? ये ठीक थोड़ी है क्या? इसीलिए तो थोड़ा विचार करना होता है। रज्जु के सर्प का जो दृष्टांत है, तो उस सर्प को देख करके अपने को डर लगता है या सुख मिलता, आनंद आता? तो अपने को सिद्ध क्या करना है कि संसार को बनाए रखकर हम सचमुच में आनंदित हो सकते या नहीं हो सकते, तो फिर दृष्टांत गलत दे दिया। हाँ, तो मृत तृष्णा का जल जो दिया वो तो ठीक था कुछ हद में। ये बिल्कुल ही गलत दृष्टांत, यह उपयुक्ति नहीं है। यहाँ पर बात ये दो घोड़ों की चर्चा नहीं, यहाँ पर तो एक घोड़ा ही समझ लो। इस संसार रूपी घोड़े पर बैठ करके हम कहीं पहुंच सकते हैं या नहीं है? तो यहाँ पर तो ये कह सकते हैं कि जैसे पत्थर का घोड़ा बना हुआ हो तो उस पर बैठ के नहीं जा सकते हैं, ऐसे ही संसार को बनाए रखकर या संसार को महत्व देकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। हाँ, सीप में चांदी, ये बहुत महत्वपूर्ण दृष्टांत। मैं भी चाह रहा था कि कोई सीपी का दृष्टांत दे, क्योंकि सीपी में जो चांदी दिखाई देती है, उसी समय आनंदित तो हो जाते या नहीं हो जाते हैं? बस बात यही है। तो यहाँ सूत्र ये था, प्रश्न ये था कि संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार क्यों नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर ये सुनाया गया, बताया गया, जिसकी सत्ता ही नहीं हो उसको बनाए रखो चाहे प्राप्त करो, इससे कुछ भी फायदा होने वाला है नहीं। तो यहाँ पर सीपी में जो प्रतीयमान जो चांदी होती है, ये दृष्टांत सबसे ज्यादा उपयुक्त है। मृत तृष्णा के जल का भी ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है। तो जैसे मृत तृष्णा का जल दिखाई देता है, सीपी में चांदी दिखाई देती है, परंतु वास्तव में होती नहीं। और उस चांदी को भले ही बनाए रखें तो अपना कुछ फायदा हो सकता है क्या? कुछ भी फायदा नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। तो मूल सूत्र है, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत क्या सुना रहे थे?
हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। कहने का मतलब संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, तो क्या फिर इसका त्याग कर देना चाहिए? तो इस जगह पर बात तो सत्य यही है, इनका त्याग करेंगे तभी सचमुच में कृतार्थ होंगे। परंतु त्याग करने से पहले उनका जो सदुपयोग होता है, सबसे पहले उसको ठीक तरह से कर लेना चाहिए, जिसमें बहुत सारे दृष्टांत है। दवा का त्याग बीमारी मिटने से पहले करेंगे तो कहने का मतलब कुछ भी फायदा होने वाला है नहीं। ऐसे संसार के अंतर्गत अनेक ऐसी होती है जिसका त्याग करने का समय आता है, उसे पहले कर दे तो भी ठीक नहीं है, और समय पर त्याग नहीं करे तो भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर धर्म, अर्थ, काम अथवा कर्म, धन, भोग, इनका सबसे पहले सदुपयोग करना होता है। क्या करना होता है? हाँ, सदुपयोग करना होता है। जैसे पहले आपको सुनार का दृष्टांत केवल संकेत कर देते हैं। एक माँ अपने 3 पुत्रों के लिए 3 प्रकार का भोजन बनाती है। कितने प्रकार का? हाँ, एक के लिए केवल मूंग का पानी होता है, दूसरे के लिए मूंग होते हैं, और तीसरे के लिए चूरमा बाटी होता है। तो यहाँ पर स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो किसी को भी पूछ करके देख लो, सब यही कहेंगे कि ये माँ जो है सचमुच में भ्रांति करने वाली है, ये सचमुच में सब बच्चों को एक समान समझने वाली नहीं है। तो ऊपर से देखा जाए तो ऐसा ही लगता है ना। बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये माँ जो है छल कपट करने वाली है। एक बेटे को तो चूरमा बाटी का भोजन करवा रही है, दूसरे को मूंग खिला रही है, और तीसरे को केवल मात्र मूंग का पानी पिला रही है। तो स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो माँ में विषमता का दर्शन होता है, परंतु विचार करके देखा जाए तो ये जो हो रहा है बिल्कुल ठीक ही हो रहा है। इसमें रहस्य क्या है कि जिसको मूंग का पानी पिलाया जाता है वह समझो टाइफाइड की बीमारी से ग्रसित है। अब बताओ, जो टाइफाइड की बीमारी से ग्रसित है उसको चूरमा बाटी खिलाएं तो बताओ वो ठीक हो सकता है क्या? अरे बिल्कुल मर जाएगा। उसके लिए वास्तव में देखा जाए तो मूंग का पानी ही हितकारी होता है। और जो अभी अभी टाइफाइड की बीमारी से उठा है, बताओ उसके लिए मूंग ही हितकारी होंगे या चूरमा बाटी आदि हितकारी होगा? और जो खेत में समझो हल चलाने का काम करता है दिन भर, अब उसको यदि मूंग का पानी पिलाए तो बात बिगड़ेगी या रहेगी? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो कहने का मतलब है, जिस प्रकार का साधक होता है उसके लिए उसी साधनों का विधान होता है। तो कर्म धन भोग के ये जो साधन है, कर्म धन भोग, ये बंधन के भी कारण होते हैं, मुक्ति के कारण भी होते हैं, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति के हेतु भी हुआ करते हैं। परंतु ध्यान ये रखना साक्षात नहीं हो। हाँ, ऐसा समझ ले कोई कि साक्षात इससे ही अमृत तत्व की प्राप्ति की जा सकती है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ये परंपरा के द्वारा, अर्थात कर्म धन भोग जो है अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा अविद्या के बंधन में हेतु हुआ करते, साक्षात कर्म धन भोग से कोई भी अजर अमर हो नहीं सकता। तो इस कर्म धन भोग को हमें किस प्रकार से काम में लेना, बस ये रहस्य समझना चाहिए। यदि ये रहस्य समझ में आ जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाता है।
देखो एक छोटा सा दृष्टांत सुना देते हैं, जिससे बात समझ में आ जाएगी कि हम कर्म धन भोग को सचमुच में उपयोग में ले रहे हैं अथवा इनका दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या होता है, एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय किसी धर्मार्थ काम के लिए किसी सेठ के यहाँ पर जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? धर्मार्थ काम के लिए किसी सेठ के यहाँ, ताकि यदि वो पैसे देंगे तो अपना जो काम है ये पूरा हो जाएगा। जैसे समझो स्कूल बनाने का काम ही हो या कुछ भी काम हो सकता है। जिस समय पंडित मदन मोहन मालवीय उस सेठ के वहां पहुंचते हैं, जाकर के बैठते हैं, तो 1 मिनट के बाद में क्या होता है, उस सेठ का नौकर एकदम वहां प्रवेश करता है। सेठ जी ने उनको माचिस के पैसे देकर के माचिस लाने को कहा था। अब जैसे वो नौकर आता है, सेठ जी को माचिस दे देता है। सेठ जी तुरंत उस माचिस के चिट को खोल करके समस्त तुलियों को निकाल करके उनको गिनते हैं। तो गिनते हैं तो उसकी तीली निकलती है 49। कितनी निकलती है? जबकि उनमें 50 तूली होती। शायद आप लोगों ने देखा होगा, माचिस के ऊपर ही 50 लिख करके फिर एस लिखते हैं कि भाई इसके अंतर्गत 50 तीली है। तो शेठ जी ने उस नौकर को पूछ लिया, अरे भाई इसमें तीली 50 आती, 49 कैसे, एक कहाँ पर गई? तो नौकर ने कहा, वो तो मैंने टेस्ट की, जला करके देखा था कैसे जलती, इसलिए मैंने जला दी। सेठ ने कहा, अरे गजब कर दिया, जला दी, ऐसे ऐसे कहीं जलाई जाती क्या? तेरे जैसा नालायक नौकर मेरे को नहीं चाहिए, तो इसी समय मेरी नौकरी से निकल जा, तेरा जो भी हिसाब किताब है वो लेके यहाँ से रवाना हो जा। अब देखो ध्यान देना, अब उस समय की बात, समझो 5 पैसे में माचिस आती होगी ज्यादा से ज्यादा, और तो क्या। अब 5 पैसे में माचिस आती तो 5 पैसे में 50 तीली, तो 1 पैसे में कितनी तीली आ रही? 10 तीली आ रही। अब बताओ 1 तीली का क्या मूल्य हुआ? 1 पैसे का भी 10वां हिस्सा। तो जैसे ही पंडित जी ने, मदन मोहन मालवीय ने देखा, अरे 1 पैसे की 10 तीली आती है और 1 तीली को जला दी, तो इस सेठ को सहन नहीं हुआ। तो ये जो सेठ है, शायद 1 पैसे का 10वां हिस्सा खर्च होने से बावला हो गया। तो शायद मेरे को तो 1 पैसा तो क्या कुछ भी मिलने वाला या है नहीं, इसलिए अपने को बोलना नहीं है, बिल्कुल चुप ही रहना है। ऐसा सोच करके वो एकदम मौन बैठे थे और उस नौकर को नौकरी से निकाल दिया था। और फिर शेठ जी ने पंडित जी की तरफ देख करके कहा, बताओ पंडित जी कैसे आना हुआ? और मदन मोहन मालवीय कहते, नहीं नहीं शेठ जी, मैं तो ऐसे ही रास्ते रास्ते जा रहा था, बस आपके दर्शन करने थे, ऐसे ही आ गया। शेठ जी ने कहा, भाई हम इस संसार की गतिमति को अच्छी तरह से जानते हैं। कहने का मतलब, कहते हैं ना, नानु प्रयोजनम अन उद्देश्य न मंदो अपनी प्रवर्तते। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी क्यों न हो, उसका भी यदि कोई स्वार्थ पूरा न होता हो तो वह भी उस काम को करने के लिए राजी नहीं होगा। और आप कहते हो मैं ऐसे ही दर्शन करने के लिए आ गया, हमको पागल मत बनाओ, वास्तव में क्यों आए हो ये बताओ। अब वो मनी मन में करे मर जाना, परंतु कहना कुछ नहीं। कहते हैं ना, मांगने से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। हालांकि वो स्वयं के लिए मांगने नहीं गए थे, स्वयं के लिए मांगने के लिए कहा गया कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगने से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। तो परमार्थ के काम के लिए गए थे, इसलिए वो फरमा तो नहीं रहे थे, परंतु ये भी जो
प्रक्रिया देखिए ना, इनको दे करके उनके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। ये आदमी और मेरे को कुछ दे सके, ये तो सपने में भी नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं सेठ जी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सेठ जी ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम अच्छी तरह से जानते हैं बिना प्रयोजन के, अरे हम पैर को नहीं उठाते, हाथ पैर को थोड़ा बहुत हिलाते, वो भी प्रयोजन से हिलाते हैं, बिना प्रयोजन के कुछ नहीं होता। बताइए आप आए तो किस कारण के लिए। जब ज्यादा आग्रह किया तब पंडित मदन मोहन मालवीय कह देते हैं, सेठ जी सच्ची बात तो यह है कि मैं किसी धर्मार्थ काम के लिए आपसे कुछ राशि लेने के लिए, दान के तात्पर्य से आपके यहाँ पर आया था, परंतु ये आपकी अभी एक तीली वाली जो स्थिति देखी ना, तो समझो मेरी तो बोली बंद हो गई, बोलने की इच्छा ही नहीं रही, कुछ कहना ही नहीं चाहता हूँ। सेठ जी ने कहा रे इतनी सी बात है, इसके लिए घबराने की क्या आवश्यकता। शेर जी ने तुरंत एक चेक बुक निकाली और चेक बुक पूरी की पूरी मदन मोहन मालवीय की तरफ फेंकी और कहा तुम्हारी जितनी औकात है उतनी राशि प्रत्येक चेक में भर दो, तुम चिंता मत करो, सारी राशि तुम्हारे को दे दी जाएगी। और महाराज वो डर रहे थे, क्योंकि अभी उन्होंने वो देख ही लिया था असलियत, एक तीली के लिए भी क्या स्थिति हुई, और यदि कुछ पैसे भर दे तो पता नहीं ये क्या करेंगे, क्या कहेंगे, क्या कैसा क्या होगा। वो डर तो रहे ही थे, फिर भी सोचा क्या फर्क पड़ता, आए तो समझो 100 500 1000 रुपए के लिए, परंतु देने वाले तो है नहीं, अपने को क्या फर्क पड़ता, 1 लाख रुपए भर देते हैं। 1 लाख रुपए एक चेक में भर करके दे दी, सेठ जी लीजिए। शेठ जी ने चेक बुक को देखा और कहा हम जानते हैं कि एक ब्राह्मण की औकात 1 लाख रुपए से ज्यादा होती नहीं। अरे यदि आप प्रत्येक चेक के पत्ते पर अपनी जितनी इच्छा हो उतने रुपए भी भर देते तो तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, सब मिल जाता। परंतु अब तुम्हारी इतनी औकात तो कोई दिक्कत नहीं, ये ले जाओ चेक और जमा करा देना तुम्हारे को 1 लाख रुपए। अब देखो यहाँ पर विचार करना है, क्या विचार करना, बिना प्रयोजन के फालतू एक तीली को जला दी, इतने में नौकर को निकाल दिया, और जिस जगह पर सदुपयोग हो रहा है उस जगह पर पूरी चेक बुक फेंक दी। तुम जितना चाहो उतना इसमें अमाउंट ऐड कर सकते हो, इसमें भर सकते हो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो बताओ, इस दृष्टांत से शायद समस्त साधकों को रहस्य समझ में आ गया होगा कि कर्म धन भोग का एक तो सदुपयोग होता है, एक दुरुपयोग होता है। आ गया समझ में। तो सदुपयोग होता हो, यदि हम सदुपयोग करेंगे तो ये कर्म धन भोग भी मुक्ति में हेतु हो जाएंगे, ये सहायक हो जाएंगे। और यदि हम इनका दुरुपयोग करेंगे तो ये कर्म धन भोग ही अपना पतन करवा देंगे। पक्का। हाँ, तो इस जगह पर अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, इस दृष्टांत के ऊपर खूब मंथन करना चाहिए, खूब विचार करना चाहिए कि हम सचमुच में सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जागने से लेकर के सोने तक जितना जितना समय अपने को मिलता है, श्वास भी ले रहे हैं तो, चल रहे हैं तो, बैठ रहे हैं तो, हो रहे हैं, जग रहे, कुछ भी लेन देन कर रहे, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हो, कर्म इंद्रियों के द्वारा हो, अंतःकरण के द्वारा हो, जागृत अवस्था के अंतर्गत इन 14 इंद्रियों के द्वारा व्यवहार होता है। तो 14 इंद्रियों के द्वारा होने वाला व्यवहार, इनके द्वारा कर्म धन भोग का जो संपादन होता है वह शास्त्र विरुद्ध है अथवा शास्त्र विहित है। तो इनके ऊपर खूब मंथन करते रहना चाहिए कि हम कहीं इनका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। तो जीवन में जिस दिन दुरुपयोग निकल जाएगा, समझो उसी दिन अपना जीवन धन्य हो जाएगा। समझ में आ गया। और ये कह रहे हो आ गया, सचमुच में जीवन धन्य तो तब होगा जब अज्ञान की निवृत्ति होगी। फिर आपने कैसे कह दिया कि जीवन धन्य हो जाएगा।
क्या हुआ? हाँ शिवोहम। नहीं, अरे इसीलिए तो ऐसे अलर्ट होने चाहिए कि तुरंत उत्तर। अरे हम सचमुच में धन्य हो जाएंगे, परंतु इस कक्षा में चित्त शुद्धि का जो विषय चल रहा है ना, वहां पर पूर्ण रूप से हम सफल हो जाएंगे या नहीं होंगे? अरे भाई, जैसे पहले बहुत बार दृष्टांत दिया हुआ कि कमरे में कमरा, कमरे में कमरा, ऐसे 10 कमरे बने हुए हैं। तो पहले नंबर के कमरे में भी कोई प्रवेश कर जाए तो उनको अंदर कहेंगे या नहीं कहेंगे? परंतु अंदर तो तब होगा ना जब वो 10वें नंबर के कमरे में पहुंचेगा तब। हाँ, तो ऐसे ही कहने का मतलब, अपनी जो चित्त शुद्धि की कक्षा चल रही है, कर्म धन भोग के सदुपयोग की जो कक्षा चल रही है, तत्व जिज्ञासा कैसे उदय होती, इसकी जो कक्षा चल रही है, धर्म अर्थ काम का जो समन्वय किया जा रहा है, इनका जो प्रयोजन विचार किया जा रहा, बताओ इस जगह पर हम पूर्ण रूप से सफल हो जाएंगे या नहीं होंगे? हाँ, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मवेता महात्माओं से कैसी भी बात क्यों न निकल जाए, उनकी संगति लगा करके, क्योंकि समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, सब उसी का तो स्वरूप है। तो चलो, बहुत अच्छी बात है। तो अपने को कम से कम वो शेर जी थे ना, उस शेर जी के जैसे अपने को भी बन जाना है। तो हाँ, देखो कितने खतरनाक शेर जी थे कि एक तीली के लिए, जो एक पैसे में 10 तीली आती, एक तीली को व्यर्थ बर्बाद कर दिया, तो उसे नौकरी से निकाल दिया। और धर्मार्थ काम के लिए, सदुपयोग के लिए पूरी की पूरी चेक बुक फेंक दी कि पंडित जी आप जितना चाहो उतना इसमें अमाउंट ऐड कर सकते हो। हाँ, तो अब फिर ये देख लेना चाहिए। हाँ, वास्तव में सत्य बात है। और किसके पीछे किया? बस कर्म धन भोग के पीछे ही। वैसे देखा जाए तो जीव मात्र जो है, मनुष्य की ही बात नहीं, बल्कि 84 लाख योनि के जितने भी जीव है, समस्त जीव जिस परम सुख की चाहना करते हैं, उस सुख की प्राप्ति के 4 तरीके बताए गए हमारे शास्त्रों में। कितने तरीके? बस इनको ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष कहते हैं। तो धर्म के द्वारा, धन के द्वारा, भोग के द्वारा सुख की प्राप्ति होती है, परंतु यह सुख जो होता है, यह स्थायी सुख नहीं होता है। आ रहा है समझ में? धर्म के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है, ये स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति करवा देता है, परंतु इनका पुण्य समाप्त होने पर क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य समाप्त होने पर फिर मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। तो ऐसे ही धन के द्वारा जो सुख मिलता है, विचार करके देख लीजिए कितने समय तक मिलता है। भोगों के द्वारा जो सुख मिलता है, कितनी देर तक मिलता है। आ रहा समझ में? तो कहने का मतलब, धर्म के द्वारा भी सुख मिलता है, धन के द्वारा भी मिलता है, भोगों के द्वारा भी सुख मिलता है, परंतु इनके द्वारा जो सुख मिलता है, ये सुख अविनाशी नहीं है, ये अपरिच्छिन्न नहीं है। ये कहने का मतलब, देश काल वस्तु से परिच्छिन्न ही होता है। जब तक हम विषयों का संग करते हैं, तब तक आनंद की अनुभूति होती रहती है। और जैसे ही विषय निवृत्त हुए, और ये सुख शांति उसी समय गायब हो जाती हैं। और मोक्ष से जो सुख मिलता है, वह सुख स्थायी सुख होता है। वैसे यही कारण है कि मोक्षार्थी पुरुष ही दुनिया में श्रेष्ठ नर है, धर्म अर्थ काम वाले पशु के समान चर है। कहने का मतलब, ये धर्म अर्थ काम वाले पशु के समान क्यों है? इसीलिए है कि इनको शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो अपने को क्या करना, इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना। ये धर्म अर्थ काम की जो चर्चा की जा रही है, हो सकता है किसी के अंतःकरण में
अंतःकरण के एक कोने में ऐसी कल्पना बैठी हुई कि नहीं नहीं, ये तो कहने का मतलब ये संतों का काम है, शास्त्रों का ऐसा कथन है, वरना वास्तव में ऐसी बात नहीं है। धर्म अर्थ काम के द्वारा भी अपने को सुख मिलता है, शांति मिलती है, इसे भी मौज मस्ती मनोरंजन होता है, ये भी आदरणीय है, इनको भी सेवन करना चाहिए, इनका त्याग नहीं करना चाहिए। तो ये गप्पे यदि बैठी हुई हैं, तो इसी गप्पों को निकालने के लिए ये प्रसंग चलाया हुआ है कि धर्म अर्थ काम के द्वारा सच्चा सुख नहीं मिलता। समझ में आ रहा? हाँ, तो कुल मिलाकर के ये बात अपने हृदय में अच्छी तरह से बैठ जाए कि सचमुच में धर्म के द्वारा जो प्राप्त होता है, धन के द्वारा जो प्राप्त होता है, भोगों के द्वारा जो प्राप्त होता है, ये वास्तव में स्थायी नहीं होता है। तो ये जिस दिन अपने समझ में बैठ जाएगी, उसी दिन हम कर्म धन भोग से ऊपर उठने लग जाएंगे। और जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, तब तक हम कर्म धन भोग के पीछे पागल होकर के भटकते रहेंगे, चाहे सत्संग एक नहीं 1000 वर्ष तक सुनते रहो। क्योंकि जब तक कर्म में, धन में, भोग में अल्प मात्रा में भी सुख बुद्धि है, तब तक हम उनका त्याग कर नहीं पाएंगे। इसीलिए तो एक संकेत बताया था, पहले बहुत सुनाया करते थे, यदि कोई ऐसा समझ ले ये संसार जो है, क्या सूत्र सुनाते थे, किसी को ध्यान में आ रहा है क्या? हाँ नहीं, वो बात अलग थी। कहने का मतलब संसार में दुख है, ध्यान देना अच्छी तरह से। यदि कोई ऐसी कल्पना करता है कि संसार के अंतर्गत दुख है, तो बताओ सुख भी कहीं न कहीं पर छिपा हुआ है या नहीं है? पक्का, बिल्कुल सत्य बात है। अरे भाई चलो ठीक है, दुख है उसको हम छोड़ देंगे, परंतु जो सुख है उसको तो हम ले लेंगे। जैसे सीपी में चांदी के अंश होते हो तो सुनार छोड़ेंगे क्या? ऐसे ही जो सुख के इच्छुक हैं, संसार में कहीं पर भी सुख क्यों ना हो, उनको कैसे न कैसे प्राप्त कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। इसलिए कहने का मतलब जो संसार के अंतर्गत दुख मानते हैं, तो उनको ये पक्का होता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो संसार के अंतर्गत दुख है तो सुख भी निश्चित रूप से है। तो ऐसे समझने वाले भटक जाया करते हैं। इसलिए क्या समझना पड़ता, संसार में दुख नहीं है, बल्कि संसार दुख स्वरूप ही है। ध्यान देना, ये बहुत बार सुनाया हुआ सूत्र है। यदि संसार को हम दुख स्वरूप समझ लें, तो फिर कहीं पर भी सुख की आशा है क्या? फिर उनमें सुख की आशा करना केवल मूर्खता के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो साधकों के हृदय में ये बात ठीक तरह से बैठ जाए। हमारा इतना ऐसा भी कहना नहीं है कि आप कर्म धन भोग का त्याग कर दो, परंतु कम से कम इनके प्रति जो अपनी आसक्ति है, इनके प्रति जो महत्व बुद्धि है, इनके प्रति जो अपना पागलपना है, ये जो मूर्खता है, कम से कम ये दिमाग से निकल जाए। अच्छा, जिसको सच्चा सुख चाहिए, बताओ वह यहाँ पर अटकेगा क्या? हाँ, वो करके तो निकलना पड़ेगा, होके नहीं निकलेंगे तो फिर तो बात बनने वाली भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के वह यहाँ से होकर के तो निकलेगा, परंतु जान जाएगा कि इनके अंतर्गत सचमुच में पूर्ण सुख नहीं है। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत सुख हो, वैसे देखा जाए तो थोड़ा बहुत सुख भी नहीं होता। ये जब विचार सागर की चतुर्थ तरंग का अध्ययन करेंगे, तब उस जगह पर ऐसा
निरूपण किया जाएगा कि सचमुच में विषयों में सुख होता ही नहीं, परंतु हो सकता कोई कल्पना करे थोड़ा बहुत इसमें सुख हो, तो गड़बड़ होती या नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के साधक इस बात को अच्छी तरह से समझे कि हमें केवल इनका सदुपयोग करना है, वास्तव में इनसे जीवन धन्य नहीं होता है, हम कृतार्थ नहीं होते हैं, जन्म मरण के बंधन से इनसे छुटकारा नहीं मिलता है। इसलिए जब तक जीवन है तब तक कर्म धन भोग जो कुछ भी प्राप्त है उनका सदुपयोग करो, जो कुछ भी प्राप्त है उनके लिए डाका मत डालो, किसी को झांसा मत दो, मरने मारने पर उतारो मत हो, प्रारब्ध अनुसार जो कुछ भी प्राप्त है उनका सदुपयोग करते हुए चित्त शुद्धि के द्वारा हमें आगे की कक्षा में प्रवेश लेना है। और यदि यहीं पर अटक जाएंगे तो फिर सच्ची बात है ये जीवन व्यर्थ ही बर्बाद हो जाएगा। आ गया समझ में? तो ये विशेष बात है। अब इसमें कोई शंका हो तो देखो। हाँ बिल्कुल बोलो। हाँ बहुत बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब यहाँ पर रहस्य ऐसे निकलता है ना, जैसे भी आपने सुना है ना, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। अब ये यदि रहस्य सचमुच में किसी के हृदय में ठीक ठीक तरह से बैठ जाए तो बताओ वह फिर कहीं अन्यत्र सुख को ढूंढने की इच्छा करेगा क्या? कहीं पर भी सुख को महत्व देना या किसी के पीछे पागलपना होना ऐसा रहेगा क्या? तो बस कहना केवल इतना ही होता है कि अपन जो कुछ कथन करते हैं ना उसमें हमारी निष्ठा, क्योंकि हमारी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी होती है कि सुनने वाला शायद उनके गरज हो तो धारण करे या न करे, परंतु कथन करने वाले की तो पूरी जिम्मेदारी होती कि मेरे को वैसा का वैसा बनना है या नहीं है? हाँ तो इस जगह पर अपने को ऐसी निष्ठा बनानी है कि वास्तव में जो सुख है केवल इसी जगह पर है, क्योंकि गुरुदेव के चरण, चरण का मतलब वाक्य होता, और वाक्य का मतलब फिर अवान्तर और महावाक्य का जब विचार करेंगे तो गुरु वाक्य जो होता है केवल और केवल मात्र तत्वमसि महावाक्य ही है। तो तत्वमसि महावाक्य की अर्थ का जब श्रवण मनन निधिध्यासन किया जाएगा तभी सच्चा सुख मिलेगा। अब इस ओर प्रवृत्ति सचमुच में पूर्ण रूप से तब हो सकती है जब हम दूसरी तरफ से पूर्ण रूप से हट जाए, अन्यत्र सर्वम परित्यज्य। आ गया है समझ में? हाँ जब तक हम अन्य का ठीक ठीक प्रकार से त्याग नहीं कर देंगे तब तक कहने का मतलब है। हाँ ये बात है। तो चलो विवेक के द्वारा कम से कम इस प्रकार का निश्चय करो, ज्ञान के द्वारा ही समस्त दुखों की निवृत्ति होती है। बाकी जितने भी साधन हैं ये सारे के सारे साधन प्रयोजनानुसार ग्रहण करने योग्य भी होते हैं और त्याग करने योग्य भी होते हैं। तो जिसमें ग्रहण करना हो उसमें ग्रहण करो और जिसमें त्याग करना हो उसमें त्याग करो। जैसे भूख लग रही है तो भोजन आवश्यक हो जाता है, और भूख निवृत्त हो गई, भूख शांत हो गई हो, भूख मिट गई हो तो फिर भोजन का त्याग भी आवश्यक हो जाता है। तो जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है अथवा जब तक तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तब तक कर्म धन भोग को शास्त्रोक्त रीति से सेवन करते रहो, और जब तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती तब इनके पीछे ही अपने को पागल नहीं होना है, बल्कि और आगे की कक्षा में अपने को बैठ जाना है। फिर इनको महत्व न दे करके
फिर ब्रह्म विद्या को महत्व देना है, क्योंकि ब्रह्म विद्या से ही सकल विद्या जाल की निवृत्ति हो सकती है। और कोई साधन न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ कभी होगा नहीं, हो सकता नहीं। आ गया समझ में? हाँ, तो और कोई शंका हो तो बोलो। बस इसीलिए अभी जो सूत्र बताया गया ना, कर्म धन भोग में रंचक मात्र भी सुख नहीं है, इनसे सच्चा सुख सपने में भी नहीं मिल सकता। कल जो सुनाया था ना, जगत खेद में परे जिन केवल दुख तामाई, सत्य सत्य पुनि सत्य कहूँ सपने वो नाई। स्वप्न के अंतर्गत भी सुख नहीं है। तो जब तक कर्म धन भोग के अंतर्गत अंश मात्र भी सुख बुद्धि है, सत्यत्व बुद्धि है, प्रियत्व बुद्धि है, तब तक कहने का मतलब अभी जो आपने सूत्र सुनाया और समझ में आएगा ही नहीं। तो क्या होता है कि जैसे किसी को कह दिया जाए भाई देखो, छत पर चढ़ने के बाद में या वृक्ष पर चढ़ने के बाद में हाथों को वृक्ष से अलग मत करना, नहीं तो नीचे गिरोगे, पैर टूट सकता है। तो समझदार होते हैं वो, कहते ही सुनते ही समझ जाते हैं कि भाई देखो अपने को ऐसा नहीं करना। परंतु जो ज्यादा होशियार होता है ना, वो कहता कि नहीं नहीं हम तो करके देखेंगे। वह वृक्ष पर चढ़ता, फिर हाथ को अलग करता और फिर नीचे गिरता, तब सोचता कि भाई वो ठीक ही कह रहा था। तो ऐसे ही संत शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि वास्तव में आत्मा के सिवाय, परमात्मा के सिवाय सब दुख स्वरूप है, परंतु अपने को ऐसी समझ आती नहीं, ऐसी निष्ठा बनती नहीं। तो क्या करते हैं, फिर हम कर्म धन भोग का संपादन करके देखते हैं। परंतु क्या कहें, वास्तव में असली बात तो ये है, ये जीव अनादि काल से कर्म धन भोग का सेवन करता हुआ आ रहा है, परंतु सचमुच में इसके खोपड़े में यह बात अभी तक बैठी ही नहीं। फिर भी कहने का मतलब, ये पूर्व पूर्व के संस्कार जो है, इनमें आनंद की भ्रांति उत्पन्न करता रहता है, और ये बेचारा ऐसे ही जन्मा और ऐसे ही मर जाता है। तो जिनके हृदय में निर्मल विवेक जागृत होता है, वो समझ पाते हैं कि वास्तव में सच्चा सुख इनमें होता नहीं, इनमें केवल भ्रांति होती है। यदि इसमें सच्चा सुख होता तो इसके विषय में सुख होता नहीं। इसके खंडन करने के लिए पहले बहुत सारी युक्तियों के ऊपर विचार कर चुके हैं, उनका चिंतन मनन करके देखना। तो ये अनादिकाल के संस्कार इतने खतरनाक है कि हम अच्छी तरह से जान लेते इनसे, इनमें सच्चा सुख नहीं है, फिर भी कहने का मतलब चित्तवृत्ति वहां से हटती नहीं है। अब करे तो क्या करे, ये महान आश्चर्य है। प्रेमचंद जी, नींद आ रही क्या बात है? वीडियो भी चालू कर रखा और सोते सोते सुन रहे, तो ऐसे सत्संग थोड़े सुनते क्या? अरे सत्संग तो पूरे साधन संपन्न होकर के सुनना होता है, ऐसे थोड़े काम चलता। ये भी एक प्रकार का वैसे देखा जाए तो अपराधी होता है। सत्संग के समय हम साधन संपन्न होकर के नहीं बैठते हैं, तो वो कहने का मतलब करना तो चाहते हैं पुण्य, परंतु हो जाता है पाप। हाँ, इसलिए साधकों को बड़े, हाँ, अलर्ट रहना होता है, तब जाकर के कुछ बात बनती है। पहली बार जुड़े और पहली बार सो रहे, क्या करें अब तो। ये सोच रहे भी बाड़मेर बहुत दूर है, मेरे तक तो पहुंचने वाले है नहीं।
क्या फर्क पड़ता, सो ही जाए। ठीक है ना। तो इनका खूब चिंतन मनन करना। कल फिर साधकों से शंका करके देखेंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनका सचमुच में क्या प्रयोजन है, दृष्टांत युक्ति प्रमाण के द्वारा फिर सिद्ध करके बताना कि धर्म का वास्तव में असली प्रयोजन यह है, और हम उस प्रयोजन के अनुसार विचरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। धर्म का प्रयोजन क्या है, धन का प्रयोजन क्या है, भोग का प्रयोजन क्या है, समझ सबके प्रयोजन को हमें अच्छी तरह से समझना है। चलो कोई और शंका हो तो बोलो। जब तक चित्त रहेगा तब तक चंचलता मिटने वाली वास्तव में है नहीं। जब तक चित्त का पूर्ण रूप से बाध नहीं होता है तब तक कोई कृतार्थ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि ब्रह्म विचार करते समय हमारा जो चित्त है वो मनोराज्य न करे। ठीक है ना। हाँ, वरना पूर्ण रूप से चंचलता तो, कहने का मतलब ये है, पहले इसके बारे में काफी विचार किया जा चुका था। बुद्धि किसी की भी वासना से विनिर्मुक्त नहीं होती और न ही हो सकती। काफी समय तक इसके बारे में चर्चा चली भी थी और इनके बारे में विशेष विचार भी करवाया गया। यदि साधक इन सूत्रों को भी समझ ले तो भी सच्ची बात है, वेदांत का रहस्य समझने में फिर समय नहीं लगता है। परंतु करे तो क्या करे, अंट संट इतना सुन रखा है, इतना सुन रखा है कि वो कचरा दिमाग से निकलता ही नहीं है। और एक ऐसा दायरा बना करके बैठे हैं, ऐसी कल्पना करके बैठे हैं कि देखो ऐसा होगा, हम उनको ज्ञानी समझेंगे, उनको तत्ववेता समझेंगे, उनको जीवन मुक्त समझेंगे, उनको बंधन से मुक्त समझेंगे। तो हम लोगों ने क्या कर रखा, कल्पना कर की अनेक प्रकार की। इसी को सचमुच में मूर्खता कहते हैं। हाँ, तो इसीलिए कहने का मतलब ये सारी अपने जो अंतःकरण के अंतर्गत मल विक्षेप का शांत होना केवल इतना ही है कि अपनी अकल होशियारी जो है वो शांत हो जाए और सचमुच में संत शास्त्र क्या कहना चाहते हैं बस उसी को सुने, उसी का विचार करे और उसी को हृदयंगम करे। अपने अनंत जन्मों की कल्पनाओं को तो तूड़ी ही लगा दे। बस इसीलिए सबसे पहले विद्यासागर की थोड़ी तीसरी तरंग को समझना होता है। यदि इसको समझ ले तो सच्ची बात हो, जीवन में कभी भटकेगा नहीं। और यदि इसका रहस्य ठीक तरह से समझ में नहीं आया तो कहने का मतलब कभी भी वो गुरुओं से संतों से अलग हो सकते हैं, क्योंकि जो केवल शरीर के व्यवहार तक ही सीमित होता है तो कभी ना कभी जीवन के अंतर्गत ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं तो सोचते हैं ये संत किस बात के, गुरु किस बात के, ज्ञानी किस बात के। ये तो अभी तक इनको खाने पीने का भी बहुत नहीं, उठने बैठने का ज्ञान नहीं है। ये तो ज्ञानी किस बात के, तो अज्ञानी है। तो अभी तक उनकी दृष्टि देह तक ही सीमित है, वो देह के धर्मों को ही उनमें आरोपित कर रहे हैं। इसलिए देह किसी का भी हो, अंतःकरण मन बुद्धि किसी के भी हो, इनके अंतर्गत वासना रहेगी ही रहेगी। तो पहले काफी समय तक इसका रहस्य बताया गया था और अंत में यही सूत्र बताया गया था कि सावधान रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल सत्य बात है। तो ये जो अपना हमेशा का जो विचार करवाया जा रहा है, इसका प्रयोजन क्या है, कर्म धन भोग के स्वरूप को अच्छी तरह से समझें।
क्या हुआ?